मुगल सम्राट अकबर अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। परंतु जितने बुद्धिमान वे थे, उतने ही चतुर उनके मंत्री बीरबल भी थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन उनकी चतुराई, हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें बीरबल की उपाधि मिली। यह कहानी उन्हीं की एक प्रसिद्ध घटना पर आधारित है, जिसमें बीरबल ने अपनी समझदारी से अकबर को प्रभावित किया। कहानी बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, क्या बीरबल सच में इतना चतुर है जितना लोग कहते हैं? मैं आज उसकी परीक्षा लूंगा। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे 3 ऐसे अनोखे सवालों के जवाब दो, जिनका उत्तर न तो किताबों में मिलेगा और न ही किसी से पूछने पर। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें अपना पद छोड़ना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे आपकी परीक्षा स्वीकार है। कृपया अपने प्रश्न बताइए। अकबर बोले, पहला प्रश्न, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मीठी चीज क्या है? दूसरा प्रश्न, इस धरती पर सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है? तीसरा प्रश्न, ऐसा क्या है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ समझा देता है? बीरबल के उत्तर। बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर देना शुरू किया। प्रश्न 1, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इस संसार में सबसे मीठी चीज है बच्चे की बोली। जब एक नन्हा बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसकी मासूम बातें हर किसी के दिल को छू जाती हैं। उस भोली भाषा से बढ़कर कोई मिठास नहीं। न शहद, न रसगुल्ला और न ही गुड़, किसी की मिठास उस बोली के बराबर नहीं हो सकती। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक कहा, यह तो वास्तव में बहुत मीठी होती है। अब दूसरा प्रश्न बताओ। प्रश्न 2, सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे तेज चलने वाली चीज है सोच। हमारी सोच पलक झपकते ही किसी भी स्थान पर पहुंच सकती है। हम यहाँ बैठे बैठे ही कश्मीर की वादियों में या मक्कामदीना में विचारों से पहुंच सकते हैं। न तो हवा उतनी तेज चलती है और न ही घोड़ा उतनी तेजी से दौड़ सकता है जितनी तेजी से इंसान की सोच उड़ान भर सकती है। अकबर ने सर हिलाया और बोले, बिल्कुल सही। सोच की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। अब बताओ तीसरे प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 3, ऐसा क्या है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझा देता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, वह चीज है आंखें। किसी की आंखों में झांक कर हम उसके दुख, खुशी, डर, प्यार सब कुछ पढ़ सकते हैं। आंखें बिना बोले भी संवाद करती हैं। एक माँ की आंखें अपने बच्चे को डांटते समय भी प्यार जताती हैं। एक सैनिक की आंखें अपने देश के लिए समर्पण दिखाती हैं। शब्दों से ज्यादा आंखें सच्चाई बयान करती हैं। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ताली बजाकर कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम ही मेरे सबसे चतुर मंत्री हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। उन्होंने बीरबल को एक कीमती हार और 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी। कहानी से सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल किताबी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि जीवन के अनुभवों, सूझबूझ और संवेदनशीलता से आती है। बीरबल ने केवल सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि उनमें भावनाओं और मानवीय संवेदनाओं का भी समावेश किया। बीरबल की विशेषताएं। बीरबल की कहानियों से हमें कुछ महत्वपूर्ण गुणों को समझने को मिलता है। चतुराई। बीरबल हर कठिन प्रश्न का उत्तर सूझबूझ से देते हैं। ईमानदारी। वे कभी भी झूठ या धोखे का सहारा नहीं लेते।
संवेदनशीलता उनके उत्तरों में मानवीय भावनाएं होती हैं। हाजिर जवाबी उनका जवाब देने का तरीका रोचक और सटीक होता है। निष्कर्ष, अकबर बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि ये जीवन की छोटी बड़ी सच्चाइयों और नैतिक मूल्यों को सरल और रोचक ढंग से समझाने का माध्यम हैं। इनसे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि समझदारी और शांत चित्त से हम किसी भी परिस्थिति को सुलझा सकते हैं। बीरबल जैसे व्यक्तित्व हर युग में प्रेरणा देते रहेंगे, क्योंकि उनकी कहानियां केवल राजा प्रजा के किस्से नहीं, बल्कि ज्ञान, नीति और विवेक की मिसाल हैं। कहानी समाप्त। यदि आप चाहें तो मैं और भी अकबर बीरबल की कहानियां दे सकता हूं, हास्य, नैतिक शिक्षा या परीक्षा पर आधारित। 27/08 सुबह के 10:59 चोटा वाल्मीकि 302। आपने अकबर बीरबल कहानी 1954 इंच पूछा है। इस अनुरोध में स्पष्ट नहीं है कि 1954 का उल्लेख किस प्रसंग में है। क्या आप उस वर्ष प्रकाशित किसी विशेष कहानी, फिल्म, चित्रांश, कॉमिक या किसी अन्य रूप की बात कर रहे हैं? चूंकि उपलब्ध जानकारी में वर्ष 1954 से जुड़ी कोई प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानी या फिल्म नजर नहीं आती, कृपया थोड़ी और जानकारी दें। 1. क्या आप किसी विशेष पुस्तक या पत्रिका की बात कर रहे हैं जो 1954 में प्रकाशित हुई हो? 2. या क्या आप 1954 में बने किसी एनिमेशन, ड्रामा, फिल्म या रेडियो कार्यक्रम से संबंधित कोई कहानी ढूंढना चाह रहे हैं? 3. या संबंधित कोई घटना, संस्मरण या संग्रह, कृपया थोड़ा विस्तार से बताएं। आपकी जानकारी से मैं सबसे उपयुक्त कहानी या संदर्भ खोजने में आपकी बेहतर सहायता कर पाऊंगा। 27/08 रात के 8:27 चोटा वाल्मीकि 302। आपका सवाल अकबर बीरबल कहानी 1988 था। आप शायद 1988 में प्रकाशित या लोकप्रिय हुई कोई विशेष कहानी, पुस्तक या मीडिया जैसे टीवी सीरियल, किताब जानना चाह रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पर इस संदर्भ में कोई सीधा सूचना उपलब्ध नहीं है। फिलहाल उपलब्ध स्रोतों में वर्ष 1988 विशेष रूप से उल्लेखित कहानियां या प्रकाशन नहीं मिल रहे। इस विषय पर जानकारी के लिए, यदि आप स्पष्ट कर सकें कि आप किस माध्यम या संदर्भ की बात कर रहे हैं, जैसे क्या यह किसी टीवी सीरियल जैसे 1980 या 1990 के दशक में प्रसारित कोई अकबर बीरबल सीरीज